नमस्ते सभी को। मैं दीपिका जैन। आज हम सभी कक्षा छठी का पाठ 21 पढ़ेंगे, जिसका नाम है सुभाषितानी। सु का अर्थ होता है अच्छा, भाषितानी यानी भाषण, जो अच्छी बातें होती है वो कहलाती है सुभाषितानी। तो यहाँ पे अच्छी बातें बताई गई है। पहले श्लोक में आया है, उद्यमेन ही सिद्ध्यंती। उद्यमेन यानी मेहनत करने से, परिश्रम करने से, सिद्ध्यंती यानी सिद्ध होते हैं, कार्यानी यानी काम। मेहनत करने से काम जो है वो सिद्ध होते हैं। न मनोरथे, सोचते रहने से नहीं। मनोरथ यानी मन में अगर सोचते रहेंगे तो उससे काम सिद्ध नहीं होंगे। मेहनत करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं। तो मेहनत करने से कार्य सिद्ध होते हैं, न कि सोचते रहने से। जिस प्रकार से न ही सुप्तस्य यानी सोए हुए, सिंहस्य यानी शेर के, प्रविशंति यानी आ जाता है, मुखे यानी मुंह में, मृगा यानी हिरन। ये कभी भी नहीं होता है कि शेर जो है वो सोया हुआ है और उसके मुंह के अंदर जो है हिरन खुद प्रवेश कर जाए। यानी शेर को भी अगर कुछ खाना है, भूख लगी है, तो उसको भी शिकार करने जाना पड़ता है। तो शेर के मुंह में जो है पशु या शिकार कोई भी स्वयं प्रवेश नहीं करता है, उसको भी मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए यहाँ पे मेहनत के बारे में बताया है कि मेहनत करने से, परिश्रम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं, न कि सोचते रहने से। जिस प्रकार से सोए हुए शेर के मुंह में कभी भी हिरन जो है प्रवेश नहीं करता है। दूसरा दिया है, काक कृष्ण, कौवा काला होता है। पीकह कृष्ण, कोयल जो है वो भी काली होती है। को भेद, दोनों में क्या अंतर है। पीक काकयो, कौवे और कोयल दोनों में क्या अंतर है। वसंत काले, लेकिन जब वसंत का संप्राप्त समय आता है, काल का मतलब समय, संप्राप्त यानी पास आ जाता है, वसंत का समय आ जाता है, तब काकह काकह पीक पीक, तब कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल होती है। यानी कोयल और कौवे का पता पड़ जाता है जब वसंत का समय आता है। क्योंकि वसंत का समय आते से ही जब कोयल बोलती है तो इसका पता चल जाता है कौन सा कौवा है और कौन कोयल है। तो कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है। दोनों में फिर अंतर कैसे पता करें। तो जब वसंत का समय आता है तब पता पड़ जाता है कि कौवा कौन है और कोयल कौन है। इसके बाद तीसरा बताया है, नरस्य आभरणम रूपम। मनुष्य का गहना जो है वो रूप है। रूपस्य आभरणम गुण, रूप का गहना कौन है, गुण है। गुणस्य आभरणम ज्ञानम, गुण का गहना कौन है, ज्ञान है। ज्ञानस्य आभरणम क्षमा, और ज्ञान का गहना जो है वो क्षमा है। यानी व्यक्ति जो है वो सुंदर होगा तो वो उसका गहना है, और सुंदरता का गहना गुण है, और गुण का गहना ज्ञान है, और ज्ञान का गहना जो है वो क्षमा करना है। इसके बाद चौथा बताया है, विद्यार्थी के 5 लक्षण बताए हैं इसके अंदर कि विद्यार्थी कैसा होना चाहिए। काक चेष्टो, जिसमें कौवे के समान चेष्टा हो। यानी कौवा जिस प्रकार से चेष्टा करता है, वह जिस प्रकार से कौवा जो होता है उसकी खोज की प्रवृत्ति होती है। यानी कोई भी चीज़ जो है वह कितनी भी दूर पड़ी होगी वो खोज लेता है। तो उसी प्रकार से विद्यार्थी जो होता है उसको भी कौवे की खोज की प्रवृत्ति रखनी चाहिए। यानी कोई भी चीज़ का ज्ञान प्राप्त करना है, जहाँ से मिले उसको ले लेना चाहिए। तो काक चेष्टा यानी कौवे के समान उसकी चेष्टा हो, यानी कौवे के समान उसकी खोज की प्रवृत्ति हो। बक ध्यानी, बगुले के समान ध्यान हो। बगुला जो है अपने शिकार को बहुत ध्यान से देखता है और शिकार करता है, उस बगुले में बहुत एकाग्रता होती है। तो उसी प्रकार से विद्यार्थी को भी बहुत एकाग्रता से पढ़ना चाहिए। तो कौवे के समान खोज की प्रवृत्ति हो और बगुले के समान एकाग्रता हो। श्वान निद्रस्ते हो, श्वान यानी कुत्ते के समान नींद हो। जैसे कुत्ता थोड़ी सी आहट होते से जाग जाता है, उसी प्रकार से विद्यार्थियों को भी हमेशा अपने काम के प्रति जागृत रहना चाहिए। तो श्वान निद्रे यानी कौवे कुत्ते के समान उसकी नींद हो। तथेव च, वैसी ही हो। अल्पाहारी, कम खाने वाला हो। गृह त्यागी, और घर का त्याग करने वाला हो, यानी घर से दूर रहने वाला हो। ये विद्यार्थी के 5 लक्षण है। यानी उसको पढ़ने के लिए कभी बाहर जाना पड़े तो वह खुशी खुशी अपने घर का त्याग कर सके। तो इस प्रकार से विद्यार्थी के 5 लक्षण है। पहला है कौवे जैसी उसकी खोज की प्रवृत्ति हो, और बगुले के समान एकाग्रता हो, कुत्ते के समान नींद हो, कम खाने वाला हो, घर से दूर रहने वाला हो। ये विद्यार्थी के 5 लक्षण है। इसके बाद 5वां श्लोक बताया है, काव्य शास्त्र विनोदेन, यानी काव्य शास्त्र को पढ़ने में कालो यानी समय, गच्छति यानी बीत जाता है। धीमताम यानी बुद्धिमान लोगों का, यानी बुद्धिमानों का जो समय है वह शास्त्र आदि पढ़ने में बीत जाता है। व्यसनेन तो मूर्खा नाम, लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं उनका समय जो है किस प्रकार से बीतता है। व्यसनेन यानी व्यसनों में, निद्रा या नींद में, कलेहेन व और झगड़ा करने में। बुद्धिमानों का समय जो है वो हमेशा काव्य व शास्त्र के अभ्यास में बीत जाता है,
और जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं उनका समय व्यसन में, नींद में और विवाद में बीत जाता है। इसके बाद छठे नंबर के श्लोक में बताया है, यस्य न अस्ति, जिसकी नहीं होती है, स्वयं यानी खुद की, प्रज्ञा यानी बुद्धि, जिसकी स्वयं की बुद्धि नहीं है, शास्त्र यानी तस्य, शास्त्र जो है उसका, किम करोति, क्या करेगा, यानी जिसकी खुद की कोई बुद्धि नहीं है, शास्त्र उसके सामने जाके रख दो तो वो व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता है। उसी प्रकार से लोचनाभ्याम, जिसकी आंखें नहीं है, विहीनस्य यानी नहीं है, लोचन यानी आंखों से जो विहीन है यानी अंधा है, दर्पण किम करिष्यति, उसका कांच क्या करेगा, यानी अंधा व्यक्ति अगर कांच के सामने जाके खड़ा हो जाए तो कांच उसके लिए कोई कीमत नहीं रखता है। उसी प्रकार से जिसकी खुद की कोई बुद्धि नहीं है, शास्त्र उसके लिए क्या करे, यानी शास्त्र उसके किसी काम का नहीं है। इसके बाद सातवें श्लोक में बताया है प्रिय वाक्य के बारे में कि हमें हमेशा अच्छा बोलना चाहिए। प्रिय वाक्य प्रदान यानी प्रिय वाक्य बोलने में सर्वे यानी सभी, तुष्यंती संतुष्ट हो जाते हैं, जंतव यानी प्राणी, प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी जो है वह संतुष्ट हो जाते हैं, यानी सभी प्राणी जितने भी सब खुश हो जाते हैं। तस्माद इसलिए प्रियम ही वक्तव्यम, इसलिए प्रिय ही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, बोलने में क्या कंजूसी करना, यानी कोई भी व्यक्ति जो है उससे हम अच्छा बोलेंगे तो बोलने में क्या कंजूसी करना, क्योंकि बोलने से सारे अच्छा बोलेंगे तो सारे व्यक्ति संतुष्ट हो जाते हैं। इसके बाद आठवें नंबर के श्लोक में बताया है, येषाम न विद्या न तपो न दानम, जिन लोगों में, येषाम यानी जिन में, न विद्या है, न तप है, न दान है, यानी बहुत सारे लोग धरती पे ऐसे हैं जो पढ़ाई लिखाई भी नहीं करते हैं। तो जिन लोगों के पास न तो विद्या है, न तपस्या करते हैं, न दान देते हैं, न उनके पास ज्ञान है, न चरित्र है, न गुण है, न धर्म है, वैसे लोग क्या है, ते मृत्यु लोके, वह धरती के ऊपर, भुवि यानी इस पृथ्वी के ऊपर, भारभूता भार के समान है, मनुष्य रूपेण यानी इंसान के रूप में, मृगाश्चरंती वह पशु के समान विचरण कर रहे हैं। इस पृथ्वी के ऊपर है मनुष्य के रूप में, लेकिन वह पशु के समान ही है। तो इस पृथ्वी लोक पर, मृत्यु लोक यानी इस पृथ्वी लोक पर, तो वे जितने भी लोग इस प्रकार के हैं तो वे सब जो है इस मृत्यु लोक यानी इस पृथ्वी लोक पर, भूवि यानी इस धरती के ऊपर, भारभूता भार के स्वरूप है, मनुष्य के रूप में जो है वह साक्षात क्या है, पशु के समान, मृगाश्चरंती यानी पशु के समान वो विचरण कर रहे हैं। जिन लोगों के पास न तो विद्या है, न तप है, न दान है, तो इस प्रकार के लोग जो है हमेशा, यहाँ पर ऐसे लोगों के बारे में बताया है कि ऐसे लोग कभी भी अच्छे नहीं होते हैं, वो धरती के ऊपर बोझ के समान ही होते हैं। तो इस प्रकार से इस पाठ के अंदर जो है अच्छी बातें बताई गई है कि कौन कौन सी बातें अच्छी होती है, वो इस पाठ में कही गई है। तो आप वीडियो के माध्यम से जो है इस पाठ को अच्छे से हिंदी अनुवाद करने की कोशिश करें। धन्यवाद।